कि दरभंगा नगर निगम के मेयर साहिबा को शौचालय के पैसा खा जाने के आरोप में निलंबित करना पड़ा है। जिनके परिवार के नाम पर राज्य में नहीं देश में सबसे ज़्यादा समय तक मेयर रहने का ताज हो, उस परिवार के लोग अभी भी शौचालय का पैसा खा जाने का काम करते हैं और उन्हें निलंबित करना पड़ता है और फिर से चुनाव करके नया मेयर चुनना पड़ता है। ये दरभंगा का ही घटना है। इसलिए दरभंगा नगर निगम पिछले कई वर्षों से लगातार मैं कह सकता हूँ गलत हाथों में रहा है। मुख्य समस्या दरभंगा की जो है जी, अभी बारिश का समय आने वाला है। जल जमाव 2 घंटे के पानी में पूरा शहर डूब जाता है। 2 फीट 1.5 फीट 2 फीट पानी हो जाता है पूरे शहर में। क्या कहेंगे? स्वीकार करता हूँ आपकी इस बात को। लंबे समय से हमारे विधायक सांसद रहने के बावजूद भी दरभंगा शहर के जल जमाव की समस्या को हम लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसके जड़ में अगर जाइएगा तो देखिएगा कि दरभंगा शहर दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत आता है और यह सड़क नालों की सफाई, पानी का उठाव हो, ये सारे कार्य नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि लगातार नगर निगम में पैसे का बोलबाला के आधार पर एक समुदाय विशेष पैसे वाले लोगों के बीच में हमेशा से दरभंगा नगर निगम का कब्जा रहा है। और ऐसा विभिन्न घटना हुआ है कि दरभंगा नगर निगम के मेयर साहिबा को शौचालय के पैसा खा जाने के आरोप में निलंबित करना पड़ा है। जिनके परिवार के नाम पर राज्य में नहीं देश में सबसे ज़्यादा समय तक मेयर रहने का ताज हो, उस परिवार के लोग अभी भी शौचालय का पैसा खा जाने का काम करते हैं और उन्हें निलंबित करना पड़ता है और फिर से चुनाव करके नया मेयर चुनना पड़ता है। ये दरभंगा का ही घटना है। इसलिए दरभंगा नगर निगम पिछले कई वर्षों से लगातार मैं कह सकता हूँ गलत हाथों में रहा है और केवल आरोप प्रत्यारोप करके वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। अगर नगर निगम पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, मेयर डिप्टी मेयर पर आवाज़ उठाते हैं, नगर आयुक्त को कहते हैं तो वो कहते हैं विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, लेकिन वो अपने कर्म और कर्तव्य को भूल जाते हैं कि विधायक सांसद अपने क्षेत्र का काम करेंगे। यह दरभंगा नगर निगम में जो जल जमाव की समस्या है उसका निदान कैसे हो, इसकी चिंता करना चाहिए था नगर निगम को, जो नहीं किया गया है। लेकिन अब लहरियासराय साइड में भी एक बड़े नाले का निर्माण करके पानी निकासी का कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। माननीय सांसद जी ने भी रेलवे स्थायी समिति के मेंबर के रूप में डीआरएम साहब के साथ अपनी मांग की है, जिससे रेलवे के बगल से नाला का निर्माण कराया जाना है जल्द ही, जिससे पानी की निकासी सुनिश्चित हो पाएगी। दरभंगा महाराज के समय से ही ड्रेनेज की व्यवस्था थी, लेकिन नगर निगम ने उसे मृत्युपाय कर दिया। नगर निगम में लगातार विपक्षी दलों का कब्जा रहा है, चाहे खेरिया जी के परिवार से हों या अभी मुन्नी देवी थी, और वो लोग केवल उराही और उगाही करने के लिए जाने जाते हैं। विकास कार्य से उन लोगों का कभी कोई मतलब रहा नहीं है। लेकिन अब हमारी एनडीए की सरकार ने यह अवसर दिया है, जनता को यह अवसर दिया है कि पहले क्या होता था, पार्षद चुने जाते थे और पार्षद को पेटी के आधार पर कुछ खास विशेष पैसे वाले लोग, पेटी वाले लोग, घेंटी वाले लोगों को नीचे दबाकर और पेटी के दम पर अपना आपको मेयर चुनवाते थे। लेकिन अब हमारी एनडीए सरकार ने यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और अब जनता चुनेगी मेयर और जनता चुनेगा डिप्टी मेयर। तब पता चलेगा कि जनता के बीच से जनता के लिए कार्य करने वाले लोग ही चुन के आएंगे। अब पेटी वालों का नहीं, अब घेंटी वालों का और सेवा और समर्पण करने वाले लोगों का समय आने वाला है। अब से कुछ महीनों के बाद दरभंगा में भी नगर निगम का चुनाव होगा, उसमें आप देखिएगा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और काफ़ी संख्या में युवा प्रतिनिधि चुन के विभिन्न वार्डों से आएंगे और निश्चित रूप से मेयर और डिप्टी मेयर का जो पद होगा, जो जनता तय करेगी, जनता चुनेगी, उसमें भी युवाओं को काफ़ी हद तक प्रमुखता मिलेगी और युवाओं का दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा।